माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम पुनः श्रीमद् भगवत कथा का रसास्वादन करते हुए उस पावन गंगा के तट पर चलते हैं जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज के श्रीमुख से राजा परीक्षित इस कथा का पान कर रहे हैं। कोई भी कर्म करो, लेकिन जब प्रायश्चित भाव से हम उसे स्वीकार करते हैं और हृदय से उस परमपिता की शरण में जाते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ आपका समाधान होता ही है। ऐसे ही हम पिछले अंक में देख रहे थे कि किस तरह से राजा जो हिरण्यकशिपु हैं वो अपने पुत्र के वध के लिए हजारों यत्न करते हैं, लेकिन सब असफल। तो प्रहलाद जी को मारने के लिए जो भी उन्होंने प्रयास किया उसमें अनेक किए। सर्पों को कोठरी में बंद कर दिया, साथ में प्रहलाद जी को रखा, हाथी के पैरों से कुचलवाया, पहाड़ से नीचे गिराए। फिर उनकी बहन जो होलिका थी वो भी लेके बैठ जाती है उनको अग्नि में, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था कि होलिका अग्नि में नहीं जलेगी। तो ये भी एक प्रयास किया कि होलिका तो नहीं जल सकती लेकिन प्रहलाद जल के नष्ट हो जाएगा। इसी भाव से वो अग्नि में बैठ जाती है, लेकिन भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। जो चुंदरी दी हुई थी वो प्रहलाद के ऊपर आके गिरती है और भगवान उन्हें बचाते हैं, होलिका जल जाती है। कहने का मतलब होलिका जो है हमारी विचारधारा है। अगर आपको कोई शक्तियाँ मिली हैं, दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, तो उसका दुरुपयोग कदापि मत करना। जो भी सामर्थ्य है जितना हो सके पर हित में लगाना, दूसरे को सुख देने की भावना से जब कर्म करोगे तो जो शक्तियाँ आपको मिली हो सकता है वो और कई गुना बढ़ जाएं, क्योंकि शक्तियाँ परमात्मा पात्र को देता है, कुपात्र को नहीं। ऐसे ये कथानक है। कौशिक ब्राह्मण थे, बहुत सारे वेदों का अध्ययन किया, कंठस्थ भी किए, परम विद्वान, लेकिन क्रोध पे कंट्रोल नहीं था उनका। तो यहाँ पर एक विषय आता है कि परम विद्वान है लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए। अब ये धर्म की मीमांसा बहुत गौण है। कई बार सामने प्रश्न आ जाते हैं कि कौन सा कर्म करें और कौन सा ना करें। ऐसे ही इनके सामने था, विद्वान है, सब कुछ कंठस्थ है, लेकिन छोटी सी चीज क्रोध जिसके कारण बड़े बड़े विध्वंस हो जाते हैं उसको नहीं जीत पाए। पेड़ के नीचे बैठे हैं, आराम से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तभी एक जो बगुला होता है ऊपर से बीट कर देता है। अब बीट देखकर बगुला तो बगुला पक्षी कहीं भी कुछ भी कर सकता है, उसको तो बुद्धि नहीं, ज्ञान भी नहीं, भोग योनियां हैं। अब इतना ज्ञानी होने के बाद भी कौशिक जी को परम जो उन्होंने बीट किया भयानक गुस्सा आ गया क्रोध को देख करके। अब बगुले की तरफ देखा, सिद्ध पुरुष थे, तो क्रोध आया, जिस तरफ दृष्टि डालें वो भस्म हो जाए। तो ऐसे ही देखा बगुले की तरफ क्रोध अग्नि में, बगुला जल के राख हो गया। मतलब आप साधना कर रहे हैं, शक्तियां अर्जित कर रहे हैं, साथ में किसी का अहित कभी मत करना। हो सकता है कि आज आपके पास शक्तियां हैं, कल को ना रहें, जैसे कि होलिका के पास थी लेकिन दुरुपयोग किया तो स्वयं नष्ट हो गई। ऐसे ही कौशिक जो ब्राह्मण थे, जब वहाँ से उठे, भूख लगी तो भिक्षाटन के लिए चल पड़े, और भिक्षा मांगने के लिए जिस द्वार पे गए वो गृहिणी अपने पति के सेवा में रत थी। उसने सुना ही नहीं, वो अपना कार्य पूर्ण करके ही उसकी तरफ आई। तो बोले, भवती भिक्षा में देही, मैं बहुत देर से भिक्षा मांग रहा हूँ, लेकिन आप इतनी विलम्ब से आए। और जो अपने पति की सेवा में रत थी भले ही, लेकिन वो परमात्मा की परम भक्त और त्रिकालज्ञ थी। जब सच्चे गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है तो शक्तियों के साथ साथ हमें विवेक ज्ञान भी प्राप्त होता है। ऐसे ये महिला कौशिक जी की तरफ बढ़ी तो बोली, वो विलम्ब से आने के कारण उससे पहले पूर्व ज्ञान था कि ये महात्मा परम क्रोधी हैं। तो बोले, अब यहाँ पर आपका क्रोध नहीं चलेगा, जैसे आप उस बगुले को आपने भस्म कर दिया। कौशिक जी ये बात सुनकर अचंभित रह गए।
बोले हे देवी, हाथ जोड़ लिए, आपको ये कैसे पता? बोले आप एक हमारे गुरु हैं जो कि चर्मकार का काम करते हैं, उनके दर पे जाइए, वहां पर आपको उत्तर मिलेगा। गृहिणी इतना कह करके अपने अंदर चली जाती है। कौशिक जी के मन में उथल पुथल। बोले एक साधारण सी गृहिणी जिसको मैंने क्या कर्म किया ये इसको बोध हो गया, ये साधारण तो नहीं हो सकती। जब ये चीज देखा तो मन में चिंतन करते हुए जहाँ उनको भेजा था व्याघ्र के पास पहुंच जाते हैं। तो वो देखते ही समझ गए कि ये किसने भेजा है, क्योंकि वो उनके गुरु थे। तो जब जाकर हाथ जोड़े कौशिक जी ने तो वो समझ गए। बोले आपको किसी माता ने भेजा है? बोले आपको कैसे पता? अब दोनों की बातें, क्योंकि वो जो यहाँ किए वो उनको पता चल गया और बगुले को भस्म किया वो उस गृहिणी को पता चल गया। यानी सच्चे जो परमात्मा के भक्त होते हैं उन्हें पूर्व घटित घटनाएं और क्या होने वाला है अपने आप बोध हो जाता है। भगवान इतनी शक्तियां दे देते हैं, लेकिन परमात्मा का जब ध्यान करें उसी ब्रह्म भाव से, सरल भाव से करना। जहाँ अभिमान आया तो हो सकता है जो आपके पास है वो नष्ट हो जाए, जैसे कि कौशिक जी के साथ। जब उनके पास पहुंचे चर्मकार जो उनके गुरु थे, बोले आप तो ये चमड़े का काम करते हैं। बोले भले ही मेरा कर्म ये है, लेकिन मैं जिस भाव से करता हूँ वो परमात्मा जानता है। भगवान आपके भाव के भूखे हैं। आप क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कितने क्वांटिटी में किया, कितने समय से कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। तो हम जो भी कर्म करें बहुत ही विवेकपूर्ण, ज्ञानपूर्ण और उसे निष्ठा के साथ करें। कर्म तो किया, उसका जो भी आपका संस्कार बना उसकी छवि आपके चित्त पर जरूर होगी। जैसे हिरण्यकशिपु जो भी कर्म करता उसका तो उद्धार होना ही था, लेकिन उसकी छवि, उसके संस्कार बन रहे थे। लेकिन उसे भगवान का वरदान भी प्राप्त था कि इसका उद्धार इसी तरह से होना है। तो हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका के द्वारा भी प्रयास किया भगवान को, भक्त को मारने के लिए, लेकिन प्रभु रक्षा किए। ऐसे ही जब देखा कि ये तो किसी कीमत पर खत्म ही नहीं हो सकता, अब तो हिरण्यकशिपु का क्रोध और भी ज्यादा बढ़ गया। कयाधु उसको बहुत समझाई कि अब भगवान का नाम लो, प्रभु का ध्यान करो, लेकिन नहीं, मैं ही भगवान हूँ, विष्णु कौन, ऐसे कह के भगवान को खूब गालियां देता। लेकिन वो श्रापित थे, उसका उद्धार ही होना था। नहीं तो अगर वो ऐसा क्रूर कर्म न करता तो उसका उद्धार नहीं होता। हिरण्य जो योनि थी, राक्षस योनि, हिरण्यकशिपु बनकर आया। तो फिर से एक गरम तपतपाया लोहा का जो खंबा था उसे इतना गर्म किया और प्रहलाद को मारने का दूसरा प्रयास जारी। बोले अगर तेरा भगवान इस खंबे में है तो इस खंबे को पकड़ के बता। प्रहलाद जी तो प्रहलाद, भगवान के प्रति जो निष्ठा, छोटे से बाल रूप में भी, इसी का नाम भक्ति है, प्रेम है। प्रेम उत्कृष्ट अवस्था का नाम ही भक्ति कहा गया है। इधर उधर किसी अट्रैक्शन को देख करके जगी मन में प्रीति, इसका नाम प्रीति नहीं हो सकता। तो भक्त प्रहलाद जी वही भगवान के नाम का जाप करते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आंख बंद करके खंबे की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और प्रभु हर पल, हर क्षण, हर श्वास रक्षा कर रहे हैं। जैसे ही वो खंबे के नजदीक पहुंचते हैं वो खंबा एकदम ठंडा हो जाता है और प्रहलाद जी तो आंख बंद करके उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन जैसे ही खंबा ठंडा हुआ, अब तो हिरण्यकशिपु और क्रोध में, प्रहलाद जी ने जैसे ही नेत्र को खोला उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भगवान के नाम का संकीर्तन करते, नृत्य करते और अपनी धुन में मस्त होकर के अपने हर काम को करते। भगवान के भक्त अपनी बागडोर उसको सौंप करके निश्चिंत हो जाते हैं। जैसे गुरु गोविंद सिंह थे, उनके पीछे भी कम आसुरी शक्तियां नहीं थी, फिर भी उन्होंने कहा मैं हूँ परम पुरुष को दासा, देखना आयो जगत तमाशा। मैं उस विराट की संतान हूँ। इस संसार रूपी रंगमंच में जो भी तमाशे हो रहे हैं, जो भी कलाकार अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, उसे मैं देखने आया हूँ। इस तरह से उन्होंने सामना किया। तो प्रभु के भक्त कभी गलत के आगे झुकते नहीं। ऐसे ही आप तो क्रोध
भड़क गया हिरण्यकशिपु का, अपनी गदा को उठाया और खंबे की ओर दौड़ने लगा। जैसे ही खंबे में मारा उसने, उसी समय खंबे से भगवान प्रकट हो गए। प्रभु ने जो विकराल रूप बनाया था उसे देखकर प्रहलाद जी भी भयभीत हो गए, क्योंकि उन्होंने भक्ति जो परमात्मा की वो उस सौम्य रूप की, उस कोमल, उस वात्सल्य रूप की थी। लेकिन जो नृसिंह रूप लिया प्रभु ने, उसे देखकर वो भी डर गए और साइड में खड़े होकर देख रहे हैं, लेकिन अंदर से हृदय में प्रसन्नता है कि मेरे प्रभु यहाँ भी विद्यमान हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी थी न तैसी। आप भगवान को किस रूप में याद करते हैं, परमात्मा उसी रूप में नजर आएगा। उसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं। अपने भक्त के अनुसार प्रभु रूप धारण कर लेते हैं। भक्त हेतु हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। प्रभु के अनेक रूप, अनेक नाम, जो प्रिय है उससे पुकारो। प्रभु नृसिंह अवतार लेकर के आ जाते हैं और प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकशिपु, जिन्होंने ब्रह्मा जी से अखंड जीवन जीने का वरदान प्राप्त कर लिया था कि मुझे कोई दुनिया की ताकत मार ही नहीं सकती, इसीलिए वो निर्भय होके अट्टहास से हास्य करता है, हंसता है जोर जोर से। लेकिन उसको नहीं पता कि आज उसका अंत निश्चित है। नृसिंह अवतार देख करके वो भगवान के ऊपर ही झपट जाता है आक्रमण करने के, लेकिन प्रभु तो प्रभु कौन परास्त करे। तो गदा भी परास्त कर जाते हैं। नए नए अस्त्र शस्त्रों के द्वारा भगवान के साथ बहुत उसका द्वंद्व चलता है और अंत में प्रभु उसको मारते मारते दहलीज की ओर ले जाके पहुंच जाते हैं। अब तो हिरण्यकशिपु और घबरा गया कि अब तो मेरा अंत निश्चित है। किस कारण इस संसार में आए थे ये हमें याद नहीं रहता, क्योंकि भगवान की जो माया है वो सब भुला देती है। अगर पूर्व जन्म में याद रह जाए तो ये जन्म मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सब विस्मृत हो जाता है। ऐसे ही हिरण्यकशिपु भूल गया कि वो किस कारण से आया। संसार में जब हम आते हैं तो प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही आते हैं। आपने पहले जो कर्म किए थे उसका कुछ न कुछ शेष बचा हुआ है, जिसकी वजह से आपको संसार में आना पड़ा। और जब इस दुनिया से आप जाते हो तो वो आपका क्रियमाण कर्म है जो आपको लेकर के जाता है। ये स्थूल शरीर तो पंचभूत से बना है, यही भस्म हो जाएगा। लेकिन सूक्ष्म शरीर, जो कर्म आपने किए, जब तक भोग नहीं लोगे तब तक उसका अंत नहीं हो सकता। तो सूक्ष्म शरीर जो 18 घटकों से बना हुआ है वो आपके साथ तब तक चलता है जब तक आप अपने कर्मों का फल नहीं भोग लेते। ऐसे ही हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ। तो जो भी कर्म करो बहुत ही सोच समझ करके करना, क्योंकि उसका फल अभी नहीं कुछ समय बाद में लेगा जरूर। कई बार हम देखते हैं कि जो पापी व्यक्ति होता है वो हर कर्म करता जाता है और सफल भी होता जाता है, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं कि मैं इतने अच्छे कर्म करता हूँ फिर भी भगवान मेरी नहीं सुनता, और ये इतने दुष्ट कर्म करके भी अति प्रसन्न है, सफल भी हो रहा है। लेकिन याद रखना, जो पापी व्यक्ति है, जो दुष्ट स्वभाव के होते हैं, हो सकता है वो अभी सफल हो रहा है, इसके पीछे एक ही कारण है। अगर वो सफल होता जा रहा है, बहुत खुशियां उसके पास हैं, तो समझ लेना उसका अंत अब निकट है, उसका विनाश होने ही वाला है। इसलिए वो सफल हो रहा है, क्योंकि उसके पुण्य तो क्षीण हो चुके हैं, थोड़ा बहुत बचा है, वो जल्दी जल्दी भोग करके अब वो अंत गति को प्राप्त होने वाला है। इसलिए हर कर्म सोच समझ करके करना। हमारा जो भी कर्म हम करते हैं अज्ञानतावश करते हैं। अविद्या का पर्दा जब तक हमारे चक्षुओं पर आवरण पड़ा हुआ है, आप शुभ कर्म कर ही नहीं सकते। जैसे ही अविद्या का पर्दा हटा, तब मनुष्य को होश आता है कि जो करना था वो कर न सके। ऐसे ही प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकशिपु भगवान के साथ ही झपट गए और अंत तक प्रभु का नाम स्मरण नहीं किया। जब प्रहलाद जी गर्भावस्था में थे उस समय कयादु ने मौका देख करके उससे नारायण नारायण 4 बार बुलवा लिया। उसी क्षण प्रहलाद जी का जन्म होता है। तो तभी भगवान के परम भक्त बन करके आते हैं। हिरण्यकशिपु को लेके पहुंचते हैं भगवान दहलीज के पास और बैठ जाते हैं, उसको पकड़ के अपनी गोद में लेकर के। हिरण्यकशिपु बोला कि
आप मुझे किसी कीमत पे नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकता? मुझे ब्रह्मा ने वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? बोला ना मैं घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं। बोला मैं दहलीज में बैठा हूं। ना मैं धरती पे मरूं ना आकाश में मरूं। बोला तू मेरी गोद में है। ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। तो भगवान बोले तुझे मैं अपने नाखूनों से मारूंगा। ना मनुष्य से न मरूं ना किसी जानवर से या पशुओं से। तो बोले मैं नरसिंह अवतार लेके आया हूँ। और क्या मांगा? बोलता है 12 महीनों में किसी भी मास में मेरी मृत्यु ना हो। तो भगवान बोले ये अधिक मास चल रहा है, कोई 12वां महीना नहीं। यानी इतने यत्न करता है व्यक्ति अपने बचाव के लिए, लेकिन कर्मों को ठीक नहीं करता। ऐसे ही हिरण्यकश्यप के साथ होता है। और भगवान नरसिंह अवतार लेकर के अपने नखों से उसका अंत कर देते हैं। जब हिरण्यकश्यप का अंत हुआ तो सारी सभा में सन्नाटा छा गया, क्योंकि भक्त का अपराध करने वाले को भगवान कभी क्षमा नहीं करते। ऐसे ही कोई साधक है, साधना के पथ पर चल रहा है, अगर कोई विघ्न डालता है परमात्मा उसे कभी माफ नहीं करते। एक साधक की साधना को बाधित करने वाला कभी उस अपराध से क्षम्य हो ही नहीं सकता, उसका फल जरूर मिलेगा। भक्त प्रहलाद सभी भगवान का क्रोध शांत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन परमात्मा इतने रोष में उनके सामने जाए कौन? क्योंकि भगवान का सभी ने सौम्य रूप देखा। नरसिंह अवतार जो पहली बार हुआ वो किसी ने नहीं देखा। यहाँ तक कि स्वयं लक्ष्मी माता भी प्रभु का ये रूप देख करके घबरा गई। यानी जो करता अपराध भक्त का मुझको नहीं सोआ था। भगवान खुद कहते हैं कि मेरे भक्त का जो अपमान करता है मैं उसे कभी क्षमा नहीं कर सकता। तो ऐसे ही कृष्ण अवतार में जब भगवान का लीलाएं चलती होती हैं, अपना जो जीवन था उनका मनुष्य महापुरुष के रूप में आकर के जो कर्म करते हैं उसे देखकर ब्रह्मा इंद्र सब भ्रमित हो जाते हैं। तो ब्रह्मा ने क्या किया, देखा कि भगवान गोप ग्वालों के साथ गैया चराते हैं। तो बोले ये परमात्मा कैसे हो सकता है, जो छोटे छोटे ग्वालों के बीच में खेल के इनकी जूठन खाता है, ये कैसे भगवान हो सकते हैं? ब्रह्मा के मन में संशय आ गया। तो उन्होंने क्या किया, परीक्षा लेने के लिए मन में विचार कर लिया, अगर ये परमात्मा हैं तब तो ये इनकी रक्षा कर लेंगे, अगर ये साधारण बालक है तो ये कुछ नहीं कर सकते। ऐसा मन में विचार करके ब्रह्मा ने भगवान के जो गोप ग्वाला सखा थे उन सब का हरण कर लिया और ब्रह्मलोक में ले जाके बैठ गए। भगवान खेल रहे थे, वो समझ गए ये ब्रह्मा का काम है। प्रभु ने कुछ नहीं किया, अपनी साधना से अपने उस शक्ति से उसी प्रकार के गोप ग्वाला वही सारी गैयाएं अनेक रूपों में धारण कर लिया प्रभु ने। तो देखा कितने वर्षों से वहीं पर रहें गोप ग्वाला ब्रह्मा जी के उसमें। तो ब्रह्मा को कहा कि नीचे तो देखो भगवान, वहां तो वही गोप ग्वाला वही गैया हैं। ये देखकर ब्रह्मा चकित हो जाते हैं और मन ही मन ग्लानि से भर जाते हैं कि ये मैंने क्या किया। तो भगवान की लीलाओं को, भगवान की जो भी मतलब मनुष्य रूप धारण करके जो जो कर्म किए उस पर कभी संशय मत करना, संशयात्मा विनश्यति। ऐसे ही ब्रह्मा का हुआ। तो जो भगवान और भक्तों को दूर करता है प्रभु उसे कदापि माफ नहीं करते। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया, गोप ग्वालाओं को अलग अलग कर दिया और जब माफी मांगने आए तो भगवान ने उन्हें क्षमा नहीं किया, क्योंकि भक्त और भगवान को जो दूर करे या बाधा डाले प्रभु नहीं करते माफ। ऐसे ही इंद्र ने जब ये काम किया, घोर घनघोर वर्षा की, काली घटाएं छाई, ब्रज को डुबाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन भगवान ने एक नख पर उसे धारण कर लिया पर्वत को और सब उसके नीचे इकट्ठे हो गए। तो इंद्र का तो भगवान ने माफ किया। क्यों? क्योंकि ग्वालाएं जो भी थे उन्हें दूर नहीं किया, उसने वो काम किया जिससे वो सब इकट्ठे हो गए। तो भगवान अपने भक्त के हर पल रक्षा करते हैं। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को इतना सताया, भगवान ने उसके शरीर का अंत किया और उसकी जो शरीर की दिव्य ज्योति निकलकर भगवान के श्री चरणों में लीन हो गई। मतलब जय और विजय को जो श्राप दिया था सनकादिक ऋषियों ने कि 3 जन्म होंगे आपके राक्षस कुल में, तब जाके आपका उद्धार होगा। तो ये पहला था हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में, यहाँ भगवान ने उद्धार किया। मतलब जो अभिमानी व्यक्ति है कभी टिक ही नहीं सकता, उसका अंत जरूर होता है। जैसे कि
हिरण्यकश्यप का हुआ। तो भक्त प्रहलाद ने अपनी साधना के द्वारा परमात्मा के भक्ति का बीज बोया और असभ्यता के कीचड़ में उन्होंने सभ्यता का वृक्ष लगाया, कमल खिलाया, फूल खिलाया। तो भक्त जहाँ भी होता है वो सदा भगवान की भक्ति में लीन स्वयं भी रहता है और उसके आसपास जो ओरा है, जो वातावरण है, उससे आह्लादित होता है। पशु पक्षी जो भी लता पताए हैं, जैसा वाइब्रेशन मिलता है उसका प्रभाव उन पर भी पड़ता है। मनुष्य की तो बात अलग है। इसलिए कभी भी आप कहीं भी रहें, अपनी संगति को विशेष महत्व देना कि आप किन लोगों के बीच में रहते हैं, कैसे लोगों का संग आप करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आज हमें सब कुछ है, हर सुविधाएं हैं, लेकिन संगति ठीक नहीं। अगर संगति ठीक नहीं है तो आप जो भी करेंगे उससे आपको सुख मिलने वाला नहीं। इसलिए आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा हो, इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। तो हम किस तरह के वातावरण में हैं, उसका हमारे ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है। तो भक्त प्रहलाद, अगर आपकी शक्तियां प्रबल हैं तो प्रहलाद जी की तरह आप किसी भी माहौल में क्यों ना हो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन आपके अंदर की जो स्थिति है, आपके मन की जो स्थिति है, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम ऐसे लोगों के बीच में होते हैं जिनका जीवन यापन, संस्कार सब बिल्कुल अलग होता है, दुख ही देने वाला होता है। लेकिन जब अंदर की स्थिति हमारी मजबूत है, अंदर से हम स्ट्रांग हैं, तो वो बाहर का जो माहौल है उसके अकॉर्डिंग आप नहीं, वो माहौल आपके अनुरूप हो जाएगा। जैसे कि भक्त प्रहलाद जी, वो जिनके बीच में रहते वो सब राक्षस कुल था, लेकिन उस राक्षस कुल के बीच भी एक ऐसा प्रभु का प्यारा भक्त आया कि पूरा माहौल उसने संगीतमय, प्रभु की भक्तिमय बना दिया और सब आनंदित होते हैं, प्रसन्नता से आह्लादित होते हैं। प्रहलाद जिसका नाम है, जो दूसरों को आह्लाद दे, खुशियाँ दे, उसी का नाम प्रहलाद है। तो हम जो भी कर्म करें बहुत सोच समझ करके करें, क्योंकि शरीर नष्ट हो जाएगा, ये पंच तत्व यही लीन होगा, लेकिन कर्म जो हैं वो आपका पीछा कभी छोड़ेंगे नहीं। आप जहाँ भी रहेंगे, जब तक आपके कर्मों का फल आप प्राप्त नहीं कर लेते, आपको बार बार आना पड़ता है। इसलिए जो भी करें सोच समझ करके करना चाहिए। ऐसे ही एक कथानक है, भगवान का सत्संग चल रहा था, तो एक जो भगवान के भक्त हैं, अवधूत होते हैं, उनको पहचानना बहुत कठिन है। ऐसे ही एक पागल जैसी स्थिति बना के एक व्यक्ति प्रतिदिन कथा में जाता और एक कोने में बैठ के ध्यान से श्रवण करता। एक दूसरा कोई था जो हर पल उस पर दृष्टि रखता कि एक पागल है और भगवान की कथा में बैठता है और बड़ी श्रद्धा से सुनता भी है। प्रतिदिन का उसका नियम था, आता और उसी जगह पे आके बैठ जाता। लेकिन जो व्यक्ति उसको देखता था, एक दिन देखा उसने कि आज वो पागल व्यक्ति नहीं आया है, तो बड़ा बेचैन हो गया जो प्रतिदिन देखता था। कुछ लोग दूसरों को देख करके बहुत आनंदित होते हैं, मतलब ये किस स्थिति में उस पर हंसते हैं, जबकि वो दया के पात्र होते हैं। तो ये व्यक्ति बड़ा बेचैन हो गया कि वो जो कथा श्रवण करने आता था, आज वो कहाँ चला गया। तो देखा वो नहीं आया है। अब उसके मन में उथल पुथल, क्योंकि वो जो दृष्टि से सोच रहा था वैसा कुछ था नहीं। वो भगवान के जो भक्त होते हैं अपने आप को छुपा के रखते हैं। भक्ति जो है भाव की नहीं, आपके हृदय की गहराइयों तक होनी चाहिए। कई लोग थोड़ा बहुत बैठते हैं, परमात्मा के स्मरण करते हुए आंखों में अश्रुपात होने लग जाता है, तो हमें लगता है कि हम बहुत बड़े भक्त बन गए। वो तो शुरुआत है, ये प्रभु की कृपा है। तो केवल हमें भाव वेग में आकर जो भावनाएं हैं, जो इमोशनल कंडीशन होती है, वो हमारे मन की स्थिति है। तो हमारे मन की स्थिति कभी भावात्मक होकर बहुत अश्रुपात करने लग जाती है। कई बार ऐसी कंडीशन हमारे सामने आती है जो हम नहीं सोचे थे, तो हमारे मन में क्रोधाग्नि आ जाती है, फिर हमारी भक्ति खत्म। इसका नाम भक्ति नहीं है। भक्ति से तात्पर्य ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, अंतर की गहराई तक होना चाहिए। जो वास्तव में भक्ति होती है उसको छुपाने का प्रयास करता है भक्त,
वो दिखाता नहीं कि मैं परमात्मा का भक्त हूँ, लोग मेरे से डरे, भयभीत हों, ऐसा उसका कोई भाव नहीं होता है। अब भक्त प्रहलाद थे, उन्होंने अपने पिता को कभी भयभीत नहीं किया कि मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, नहीं। पिता जितने कष्ट देता गया वो सहज भाव से सहन करते गए। यहाँ पर यही सीखने वाली चीज है कि हम परमात्मा के पथ पर तो चल पड़े, लेकिन हमें पता ही नहीं भक्ति करनी कैसे है। तो जब भी आप किसी कार्य के लिए जाएं, पहले इसका पूरा बोध होना चाहिए कि भक्ति मतलब क्या। केवल भगवान के नाम का संकीर्तन, ये सब सीढ़ियां हैं एक के बाद एक। तो भगवान की भक्ति की पहली सीढ़ी, जैसे नवदा भक्ति रामायण में भी कही है और भागवत में भी बताई है, जो कि भक्त प्रहलाद जी ने कही, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। ये नवदा भक्ति कही है भागवत के अनुसार। इसमें से किसी भी एक को आप अपना लो, या तो भगवान का श्रवण करो या फिर जो आपको अनुकूलता हो वो अपना लो। अब नवदा भक्ति में कौन सी क्या अपनाएंगे, अगले अंक में हम देखेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।